हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में जिसमें आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो काउंसलिंग के लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, जिसमें कैसे करके आपको पता लगेगा कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है या नहीं बुलाया गया। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट जिसको आप कहते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो वही मैं आप सभी के साथ आज साझा करने वाला हूं और कुछ जो आपके कंफ्यूजन्स हैं उनको भी दूर करने वाले हैं। और इसका क्या चार्जेस रहेगा, कैसे करके आपको ऑनलाइन पे करना है, इसके बारे में देखेंगे। और जो आपका लेटर है काउंसलिंग का, एक फाइनल लेटर आ रखा है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ku nainital.ac.in पर जाना है, वेबसाइट पर। और जाने के बाद आपको सबसे पहले नीचे यहाँ अगर आप जाएंगे, कुमाऊं एंट्रेंस वाले KU एंट्रेंस एग्जामिनेशन पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप मेरिट वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे या फिर डाउनलोड रिजल्ट में KU एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट में जाकर के देखेंगे तो नहीं मिलेगा। आपको इस KU एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले टैब में जाकर के देखना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नया एक पेज खुल जाएगा जिसमें देखिए आपको अभी तक थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पहले अगर मैंने देखा था तो मेरे को केवल ये डाउनलोड इंटरव्यू कॉल लेटर दिखाई दे रहा था और एमएड बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट आउट का ये दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर पे काउंसलिंग फी, अब देखो काउंसलिंग फी पे करनी है, कितनी फीस है वो मैं आपको भी बताऊंगा। एंड डाउनलोड पीएचडी काउंसलिंग लेटर भी आपको डाउनलोड करना होगा, पहले फी पे जमी करनी होगी आपको। तो ये आप कर लेंगे जब, तो आप इस पे जैसे सॉरी, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। देखिए आप इस नए पेज पर आ गए हैं। मैंने जैसे, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये लॉगिन करने को बोलेगा। मैंने किसी स्टूडेंट का एक आईडी पासवर्ड लेकर के यहाँ पर इसको लॉगिन किया है। तो आप जैसे इस पेज पर आएंगे, देखो सबसे पहले तो आपको ये फाइनल मार्कशीट, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है और देखना है। तभी पे कीजिएगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो, अदरवाइज फिर पे करने का कोई फायदा नहीं। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो पे करना है। यहाँ पर आपको सेक्शन देखिए दिखाई दे रहा है कि आप पे कीजिए, तो डाउनलोड काउंसलिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप इसको पहले से अगर करेंगे, मतलब यहाँ पर ये तो मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, अदरवाइज आपको यहाँ पर ये लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन करने का जब ऑप्शन आएगा तो उसके बाद आपको जाकर के इस डाउनलोड काउंसलिंग लेटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए तो क्लिक करने के बाद आपको पहले तो 1500 रुपये ये चार्ज करेगा। ठीक है, 1500 रुपये आपको पे करने होंगे। और इसमें जो हम इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज है वो क्या है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने डाउनलोड करके आपके लिए रखी हुई है। देखिए ये वो फाइनल मेरिट लिस्ट है जिसमें आप इसको देखेंगे कि आपका नाम है या नहीं है इसके अंदर। कैसे करके आप देखेंगे, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लिखी हुई हैं। इसको हम जूम करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। तो देखिए ये 6/1/2021 को अभी आया है। ये RDET एग्जेम्प्टेड विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किए जाने के संबंध में विस्तृत सूचना। पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों तथा पीएचडी प्रवेश परीक्षा, देखिए दो बातें यहाँ पर कही गई हैं। जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की है और साथ ही साथ जिनको छूट मिली है, RDET एग्जेम्प्टेड जो है, जो JRF कैंडिडेट है, उनके लिए भी ये लिस्ट आ चुकी है। और जो जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिन्होंने रिटर्न एग्जाम दिया था, जो JRF अवार्ड नहीं है, उनके लिए भी इस लिस्ट में, इस लिस्ट को जारी किया गया है। तो कंफ्यूजन नंबर 1 आपकी दूर हो गई है कि क्या केवल JRF अवार्डी को ये बुला रहे हैं या फिर जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने JRF नहीं किया या फिर नेट भी नहीं किया है, क्या उनका भी नाम इस लिस्ट के अंदर है। तो बिल्कुल जी, अगर आप जो एक कट ऑफ है, मिनिमम कट ऑफ, अगर आप उसको पार करते हैं तो आपका नाम इसमें मिलेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षा हुई थी उसमें जो उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2020 से छूट प्राप्त किए हुए हैं, यानी कि एग्जेम्प्टेड हैं, JRF वाले हैं, इनकी प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी है। इस हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह अभ्यर्थियों, जो यानी कि जो एलिजिबल हैं, अर्ह अभ्यर्थियों की वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसी के अंदर है, नीचे मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। आपको जो कहां पर आपको जाना है, वेन्यू क्या है, HRDC द हेरिटेज
कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे है, काउंसलिंग टाइम 10:30 से 4:30 के बीच में चलेगा। काउंसलिंग की फीस 1500 रुपए है। आपको 1500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे और उसको जो लेटर है उसको डाउनलोड करके अपने पास रखना है। काउंसलिंग की डेट देखिए 11 और 12 जनवरी को रखी गई है। 11 जनवरी यानी कि मंडे, 12 जनवरी यानी कि ट्यूसडे 2021 में। 11 जनवरी को किन किन स्टूडेंट्स का है? इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। 11 जनवरी 2021 मंडे को इन स्टूडेंट्स का काउंसलिंग होनी है। किन किन उनका मेरिट लिस्ट में भी नाम देखा जाएगा। 12 जनवरी ट्यूसडे को बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल साइंस, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज, कॉमर्स, टूरिज्म और पैरामेट्रिकल, फार्मास्यूटिकल साइंस, एजुकेशन, ये सभी हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर और चीजें लिखी हुई हैं। उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल वे ही अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे जिनके नाम ये मेरिट लिस्ट में, वरीयता सूची में वर्णित हैं, और बाकी जिनका नाम नहीं है वो इसमें ना चालान आप पे कीजिए और ना ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इतनी बात आप नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर कीजिएगा। उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु काउंसलिंग शुल्क 1500 रुपए, 1500 रुपए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाना होगा। अभ्यर्थी दिनांक 6/1/2021 के 2 बजे से, यानी कि 6 जनवरी 2021 को, आज से ही 2 बजे के बाद से आप ऑनलाइन शुल्क जमा करने हेतु अपनी पंजीकरण संख्या, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जन्म तिथि अंकित करने के उपरांत पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकेंगे। आज आप दोपहर 2 बजे के बाद इसको जमा कर सकते हैं और जल्द से जल्द आप इसको जमा करने के बाद, शुल्क जमा करने के उपरांत प्राप्त काउंसलिंग एक लेटर आपको इसमें डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर काउंसलिंग लेटर को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, भूलना मत इस बात को। कुमाऊं विश्वविद्यालय एवं इससे संबंध राजकीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक हैं, जो शिक्षकों के लिए जिन्होंने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में आवेदन किया था, उनकी सूची भी, उनकी मेरिट लिस्ट भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है, इसी मेरिट लिस्ट के अंदर है। ऐसे शिक्षकों को उनके विषय की काउंसलिंग प्रक्रिया में आवश्यक काउंसलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा कराकर निर्धारित तिथि को उपस्थित होना होगा। इस बात को ध्यान दें। और आपको क्या क्या यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के संबंध में ध्यान देना है कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, आपकी क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के आपको जाने हैं। आरक्षित श्रेणी से संबंधित उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र, यानी कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एसटी और एससी जितने भी हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए, कोई स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जिनका पहले ईडब्ल्यूएस का या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है वो नहीं बना था लेकिन वो अब बन चुका है, तो कंफ्यूज ना हो, आप अपना लेकर के जाए वहां पर और अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं कि पहले नहीं बना था और अब बन गया है, तो आप लेकर के काउंसलिंग के समय पर सबके सब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। इसके अलावा जो एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनिवार्य है कि वो अपना जेआरएफ का जो लेटर है और गेट का अगर आपके पास स्कोर कार्ड है वो सभी लेकर के जाएं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मान्य होंगी। ठीक है, शिक्षक अभ्यर्थियों हेतु अपने संबंधित परिसर महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के आपको जाना होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों हेतु अपने संबंधित परिसर से महाविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना होगा। नोट लगाया गया है, काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जांच में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षाफल स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बात ध्यान देना है। सारे आप डिटेल में अच्छे से समझ लेना अपने। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट है। इस मेरिट लिस्ट को इतनी तेजी में तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल और अपने जो व्हाट्सएप है वहां पर मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ये लिंक आप सारे देख पाएंगे हमारे इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, आप वहां से जाकर के इसको देख सकते हैं। आई होप कि आपको इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। काउंसलिंग में क्या होगा, तो काउंसलिंग में आपसे पूछा जाएगा कि आप किनके अंडर पीएचडी करना चाहते हैं। आप उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन प्रोफेसर के अंदर आप जिस कॉलेज में पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनसे पहले बातचीत कर लें और अगर वो अप्रूव हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना अदरवाइज आपको कहीं और देखना होगा। ये टीचर्स की कैटेगरी के जो क्वालिफाई किए हैं,
ठीक है? और इस संबंध में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए, आपको काउंसलिंग के बारे में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। मैं मनोज सर, आप जानते हैं मनोज सर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं पैनल, उन्हीं के अंडर में पीएचडी करते हैं। तो मैं उनसे डिटेल में फिर आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा ताकि आपकी और बाकी समस्याओं का समाधान भी हो सके। ठीक है? आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ आपने इससे अचीव किया होगा, आपकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। ठीक है? कुछ भी अगर समस्या आपकी है और तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।